नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव अब सीधे सियासी शिष्टाचार से निकलकर पारिवारिक तंज और तीखे हमलों के दौर में पहुंच चुका है। पिछले कार्यकाल में निगम की कमान अरुणा शंकर के हाथों में रही। उस दौरान राकेश सिंह की भूमिका सार्वजनिक रूप से एक भाई की तरह दिखी। उप महापौर रहते हुए उन्होंने महापौर के साथ मंच साझा किया, बयान भी साथ में आए, लेकिन विरोध का कोई खुला आवाज कभी नहीं उठा। शहर ने यही तस्वीर देखी कि भाई ने बहन के खिलाफ पूरे कार्यकाल में एक शब्द भी नहीं कहा। पर आमतौर पर जैसे अमूमन घरों में होता है कि बहन को लेकर भाई भले ही चुप्पी साध ले, लेकिन भौजाई चुप नहीं रहती, वैसे ही अब कहानी बदल गई है। राकेश सिंह उर्फ मंगल सिंह की पत्नी और महापौर पद की प्रत्याशी रिंकू सिंह ने सीधे सीधे अरुणा शंकर पर बिना घुमाए फिराए वार किया है और निशाने पर लेते हुए कहा कि दिया तले अंधेरा वाली कहावत अरुणा शंकर के लिए ही कही गई। उनका आरोप साफ था कि शहर में सुंदरीकरण का दावा किया जा रहा है, यहाँ भी शब्द कुरेदने वाले ही थे। रिंकू सिंह ने कहा कि सुंदरीकरण का ढिंढोरा पीटा जा रहा है और जो तालाब उनके घर की दीवार से सटा हुआ है उसकी हालत खुद बयान दे रही है कि दूर की चमक दिखाने से पहले पास की सच्चाई देख लेनी चाहिए। रिंकू सिंह ने नावाटोली तालाब के उस स्थल का भी जिक्र किया जहां महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें धरोहर की तरह सम्मान मिलना चाहिए, वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है। रास्ते जर्जर हैं, आसपास बदहाली है। ये सवाल उन्होंने जनता के सामने छोड़ दिया कि क्या यही सुंदरीकरण है। इसी दौरान उन्होंने वरिष्ठ नागरिक मंच का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने आगे बढ़कर नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा का रंग रोगन कराया था। उनका संदेश स्पष्ट था कि जहां जिम्मेदार लोग चूक गए, वहां समाज के बुजुर्गों ने पहल की। रिंकू सिंह के इस बयान के बाद निगम की राजनीति में चुप्पी टूट चुकी है। राजनीतिक समझ रखने वाले लोग अब ये मान चुके हैं कि जब रिंकू सिंह मुखर हो चुकी हैं तो निगम कार्यकाल के दौरान समझौता किए गए कई ऐसी बातें जो मंगल सिंह के दिल में टीस बनी हुई होगी, वो अब जरूर रिंकू सिंह के आक्रोश के रूप में बाहर आएगी और चुनावी जंग अब तीखा मोड़ ले सकता है। अभी हम सभी अपने जन समर्थकों के साथ बेलवाटिकर स्थित नीलांबर पीतांबर, जहां देख रहे हैं आप सभी हमारे पलामू के क्रांतिकारी महापुरुष, जिनकी प्रतिमा आज भी बेहाल स्थिति में है। जब मैं इस रोड से गुजर रही थी और दौरा की तो मैं सोची कि इस तालाब के पास आकर क्रांतिकारी महापुरुषों को माला अर्पण कर सकूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि बदहाली स्थिति के कारण मैं वहां चल न सकी, क्योंकि थोड़ी दूर गए तो हमारा पैर धंस गया उस दलदल में। ये स्थिति है यहाँ के महापुरुषों की। शहर का तो सुंदरीकरण किया गया, ढिंढोरा पिटा गया कि बहुत सारे हम सुंदरीकरण किए, लेकिन पूर्व महापौर अपने घर के पीछे शहीद महापुरुषों की उनकी प्रतिमा की सुंदरीकरण क्यों नहीं किया गया? क्या ये हमारे पलामू की धरती की धरोहर नहीं है? क्या ये महापुरुष हमें, जो इनकी क्रांतिकारी से आज हम इस जिस पलामू की धरती पर बसे हैं, क्या इसमें इन महापुरुषों की भूमिका नहीं थी? क्या इन महापुरुषों को इस हाल में रहनी चाहिए थी? क्या ये महापुरुष अपने आप में रो नहीं रहे हैं? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे धरती के लिए इतने सारे योगदान दिए, क्रांतिकारी किए, और हम लोग उन्हीं के बलिदान के स्वरूप ही इस धरती पे हैं, तो मैं अगर इस पद पे आती हूँ तो सबसे पहले मैं इन क्रांतिकारी महापुरुषों की सौंदर्यीकरण करूंगी। और आप देख सकते हैं इस तालाब को, कि तालाब में कितनी सारी गंदगी है और इस बीच में हमारे महापुरुष स्थित हैं। तो मैं सबसे पहले इस तालाब की सुंदरीकरण करूंगी ताकि लोग यहाँ पर आकर के समय बिता सके, आपसी बात कर सके, और ऐसा व्यवस्था करूंगी कि लोग आकर के यहाँ पे अपने बच्चों के साथ बोटिंग भी कर सके, खेल सके और अपने महापुरुष को याद कर सके कि हम इस क्रांतिकारी महापुरुष के बच्चे हैं। कुछ दिन पहले वरिष्ठ नागरिक के सदस्यों द्वारा इस क्रांतिकारी
महापुरुषों की पेंट पोचारा और यहाँ पे साफ सफाई की गई थी। मैं उन वरिष्ठ नागरिक मंच के सभी सदस्यों को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने अपने द्वारा इनका जीर्णोद्धार किया और महापुरुषों को याद किया, और हम सभी को उनका अनुसरण करना चाहिए कि हमें अपने महापुरुषों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि महापुरुष ही हमारे धरोहर होते हैं। और अपने महापुरुष को ही जब हम भूल जाएं तो फिर किसी भी व्यक्ति के लिए ये अच्छा नहीं होता है कि हम अपने महापुरुष को ही भूल जाएं। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ वरिष्ठ नागरिक के सभी सदस्यों को कि उन्होंने अपने द्वारा यहाँ सफाई किए और मूर्तियों का पेंट पोचारा किया गया।